नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनिल आर क्लासेस में स्वागत है। आज मैं हिंदी पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से लेकर के आया हूँ, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है और आज का भाग नंबर 2 है। आप सभी को कमेंट करना है अपने अपने उत्तरों को और देखना है कि 12 में से कितने सही आ रहे हैं। हाँ, आप लोग लगन से लगे रहेंगे, इसी तरीके से बने रहेंगे तो हम निश्चित तौर पर 30 में से 28 नंबर लेकर के आएँ। और हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। तो आज का पहला सवाल है हमारा कि बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। बी, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। डी, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य। तो इसमें से जल्दी से कमेंट करिए अपना अपना आंसर और बताइए हमें कि कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर पहले का है ए, यानी ए नंबर आपका सही है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, अब इसमें हम बताते हैं बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। औपचारिक मतलब कक्षा में ही, यानी कि एक बाउंडेशन दे दी गई यहाँ पर, मतलब कि कक्षा में ही बच्चा बात कर सकता है, यही भाषा क्षमता का आकलन है? ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए ये आपका गलत है, यानी कि ये बाउंडेशन दे दिया गया है। इसके बाद सी नंबर है, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। अब इसमें बच्चा और शिक्षक के बीच की बात की गई है, तो यहाँ पर भी बाउंडेशन की बात की गई। ध्यान से सुनेगा, जितना मैं बताऊँ उतना ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर भी यह भी आपका ऑप्शन नंबर गलत हो गया। नेक्स्ट है डी वाला, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य। यानी कि बच्चों का जो शिक्षक द्वारा है, यानी जो बच्चों को दिया जाता है कार्य शिक्षक के द्वारा अभ्यास कार्य, तो उसके द्वारा भाषाई क्षमताओं का आकलन सर्वाधिक सहायक है, वो भी नहीं है। तो यानी कि ये भी आपका गलत है। तो इसलिए बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत ही ऑप्शन सही होगा। अनौपचारिक का मतलब यह होता है कि बिना दबाव में, बिना किसी हिचकिचाए हुए बच्चा बात किसी से भी कर सके, उसे हम कहते हैं अनौपचारिक बातचीत। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 2 कह रहा है कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? ए है, एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बी, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? सी, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? डी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अब इसमें से ये ध्यान देना है कि कहा गया है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता ध्यान देना है। बहुभाषिकता मतलब एक से अधिक भाषा को पोषित करता है। इतना यदि आप ध्यान दे लेते हैं तो आप उत्तर सही लगा लेंगे। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर दोस्तों डी होगा, फूलों के नाम अपनी अपनी भाषा में लिखो। यानी कि एक क्लास में कई क्षेत्र के बच्चे बैठे हैं जिनको मतलब अलग अलग भाषा उनको आती है, इसलिए उसे हम कहते हैं बहुभाषिकता कक्षा। अब इसमें क्या है, टीचर्स ने दिया और कहा कि ऐसा है बेटा, फूलों के नाम अपनी अपनी भाषा में लिखो, तो टीचर्स को भी ये क्लियर होता है कि ये मतलब किस भाषा में इस फूल को क्या कहते हैं, है ना। तो यानी कि ये बहुभाषिकता हुई, यानी कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, यही ऑप्शन इसका सही होगा। अब जैसे ये ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तो एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तो एक ही तो ऑप्शन, एक ही इसका उत्तर आएगा, सबका एक ही उत्तर आएगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, एक ही वर्ड, वन वर्ड क्वेश्चन टाइप आंसर है ना। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है ना, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन क्या है, अभी इससे क्लियर हो जाएगा एक फूल को ही हम अलग अलग नाम से किस नाम से जानते हैं बहुभाषिकता में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका
डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। भाषा डैश और डैश का उत्तम साधन है। क्या साधन है, ध्यान देंगे। सुनने बोलने सोचने का, बी है पढ़ने लिखने संप्रेषण का, सी सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने, और डी पढ़ने लिखने समझने का। जल्दी से कमेंट करिए। अब इसका उत्तर नंबर है बी। इसका उत्तर नंबर है बी। और बी में क्या कह रहा है कि पढ़ने लिखने संप्रेषण। ऐसे भी प्रश्न जब भी आ जाएं, उत्तम साधन यानी कि कभी भी बड़ी चीज़ अच्छी मतलब पॉजिटिव बात की जाए तो वहाँ पर ये ध्यान देना, इस सब में आप एक चीज़ ध्यान देंगे, सबसे व्यापक वर्ड यानी कि जिसका अर्थ बड़ा निकलता हो, है ना, लंबा चौड़ा। तो इसमें इन शब्दों में जैसे सुनने बोलने सोचने में लगभग सेम है, यानी कि क्या कहते हैं, इनका अर्थ लगभग साइज समान में ही रहता है ना। अब इसमें देखेंगे संप्रेषण। संप्रेषण क्या है, एक व्यापक अर्थ निकल रहा है, यानी कि आदान प्रदान से। तो इसलिए यहाँ से पकड़ में आ गया, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा, संप्रेषण। यानी कि पढ़ने लिखने कॉमा संप्रेषण, यानी कि कैसे फिट करेंगे, भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है नंबर 4। भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है, भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। तो जल्दी से कमेंट करिए अपने अपने उत्तर को। अब इसमें कभी भी व्यवहारिक शब्द आ जाए तो व्यवहारिक यानी अनुकरण की बात करता है, तो हमेशा ध्यान देना व्यवहारिक का ऑप्शन हो जाएगा अनुकरण। यानी कि भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। तो इसका उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ए शब्दों का अर्थ जानना, बी उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, सी उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, डी उस भाषा का व्याकरण जानना। जल्दी से कमेंट करिए अपने उत्तर को और हमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, यानी कि सी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर है। 6 नंबर कह रहा है कि हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। अब इसका जल्दी से कमेंट करिए अपने अपने उत्तर को। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर तत्सम प्रधान, यहाँ पर आप प्राथमिक कक्षा में इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ध्यान देना है, ये आपका गलत है ना। अब इसके बाद ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकते हैं। अब एक चीज़ ये हो सकता है संभवतः। अब इसके बाद बी वाला देख लेते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके। तो मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके, ये आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ भी उपयोग नहीं की जाती हैं प्राथमिक कक्षा में, क्योंकि सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से अपेक्षित है, ये पूछा गया है ना। अब हिंदी भाषा के समस्त नियमावली को जान सके, तो नियमावली को भी जान सके, ये आपका जायज़ इसमें नहीं है। तो आपका ये बी भी गलत, बच्चा कौन, सी। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर कह रहा, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है या सदैव अलग होती है। जल्दी से कमेंट करिए अपने अपने उत्तर को। इसका उत्तर नंबर है सी नंबर, समान हो सकती है, यानी कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है। दोस्तों, जब भी विद्यालय में जो भाषा सिखाई जाती है वो क्या कहते हैं, घर की भाषा से पूरी की पूरी मैच नहीं करती है,
वो इस विद्यालय की भाषा क्या होती है, स्टैंडर्ड मोड की होती है, और क्या कहते हैं, घर की भाषा एक घरेलू टाइप की यानी कि बेसिक लैंग्वेज होती है ना। तो इसलिए ये क्या होती है, समान हो सकती है लेकिन समान होती नहीं है पूरी की पूरी, इसलिए सदैव समान होती नहीं है, इसलिए आपके ये बाकी के ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना। इसमें से जल्दी कमेंट करिए अपने अपने उत्तर को। इसका उत्तर नंबर है डी। डी सही है। डी कह रहा है कि भाषा का प्रयोग सिखाना, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है, भाषा का प्रयोग सिखाना। अब भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना बिल्कुल गलत। भाषा का व्याकरण आता ही नहीं है प्राथमिक कक्षाओं में, है ना। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, उच्च साहित्य वाली आपको उच्च स्तरीय साहित्य आप नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर, है ना। तो इसलिए ध्यान देना है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। पद्य गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। अब इसमें आपको एक एक सेट करके देखना पड़ेगा। भाषिक, है ना, पहला सेट करेंगे भाषिक सौंदर्यात्मक, है ना। तो इस तरीके से आपको सेट करना और हमें उत्तर बताइए। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक। पहला क्या होगा, पद्य गद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं, है ना। जो हमारे पद्य गद्य और नाटक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सांस्कृतिक संवेदना को क्या करते हैं, धार प्रदान करते हैं, ध्यान देना है। और साथ ही साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ध्यान देना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर है 10 कह रहा है, कोई एक भाषा डैश लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है या उसमें थोड़ा फेर बदल हो सकता है, तो कितनी लिपियों में लिखी जा सकती है? 3, सभी, सीमित, 1। जल्दी से कमेंट करिए अपने अपने उत्तर को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि सभी भाषाओं मतलब सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। कोई एक भाषा मतलब आप चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसको आप सभी लिपियों में लिख सकते हैं। जैसे आप हिंदी है तो हिंदी को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आप उर्दू में भी लिख सकते हो। तो यानी कि ये लिपियाँ हैं ना, तो आप किसी भी लिपि में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्था है, अभ्यासपरक होनी चाहिए, साधन है, साध्य है। जल्दी से कमेंट करिए अपने अपने उत्तर को, कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, साधन है। जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, साधन कहलाती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 12 व आखिरी प्रश्न है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। अब जो बच्चों की प्रगति संबंधी क्रमिक प्रगति संबंधी जो लेखा जोखा रखा जाता है वो किस में रखा जाता है? उत्तर पुस्तिकाओं में रखा जाता है, लिखित परीक्षा में रखा जाता है, या मौखिक प्रश्न में रखा जाता है, या फिर कह सकते हैं पोर्टफोलियो, किस में रखा जाता है? जल्दी से आप बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है? ए नंबर। तो ए नंबर इसका सही है, पोर्टफोलियो में। बच्चों का जितना विवरण है पढ़ाई से संबंधित, यानी बच्चे ने क्या सीखा अब तक, क्या कमी रह गई है, ये सारी जानकारी पोर्टफोलियो में रखी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है।